राम राम है जी। कैसे हो आप सभी लोग। मॉर्निंग हो चुकी है गाइज और ये वीडियो है फ्राइडे का। और यहाँ पर गाइज बना रही हूँ चीले बना रही हूँ जो कि सूजी और आटे के हैं। यानी कि आटा तो मैंने बहुत थोड़ा लिया था, सूजी का ही समझो। और इसमें नमक मिर्च वही अपना सब ऐड कर दिया था, बाकी है ना जीरा वगैरह डाल दिया था। और ये नाइट में कह रही हूँ, कल है ना मैंने जो अपने व्रत के लिए आलू बॉईल किए थे ना, फिर मैंने वही है ना फ्राई कर लिए थे, मसाला आलू बना दिया था। कहने का मतलब ये था। फिर पनीर तो था ही हमारे पास में, तो फिर मैंने बच्चों के लिए बढ़िया ना मतलब चीला सेक दिया था। बच्चों को इतना पसंद आया गाइस। देखने में तो ये ऐसा मतलब देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन खाने में इतना बढ़िया लग रहा था। और इसमें थोड़ा सा अगर है ना चावल का आटा मिला दिया जाए ना गाइस, तो मतलब ये ना ये सॉफ्ट से है ना, ये तो सॉफ्ट से नहीं रहेंगे ये, लेकिन खाने में तो गाइस इतना बढ़िया लग रहे थे ये। बच्चों को तो इतने पसंद आए, बोले माँ हम स्कूल से आ जाए ना तो आप फिर से हमारे लिए चीला बना देना। और जो कि है ना मैंने बच्चों को दूध से ही दिया था सुबह मॉर्निंग में, तो उन्हें दूध से खा के गए थे और स्कूल भी ले गए थे। तो यानी कि ये है कि अगर जल्दी का अभी सुबह गाइस मैं बताऊं, बच्चे स्कूल हैं तो 5:30 बजे तो आपको उठना ही उठना है। अगर 5:30 बजे की, ये देखिए लब को पसंद आ गया था, माँ मेरे को एक और दे दो। तो एक मैंने पहले दे दिया था, फिर माँ बोला कि माँ मेरे को एक और दे दो, बड़ा टेस्टी लग रहा है। तो यहाँ पर गाइस मैं बताऊँ, गाइस 5 बजे का अलार्म लगाया है, लेकिन है ना वो मतलब उठने में 5:30 बजेंगे। उससे पहले तो गाइस उठना ही नहीं है। ये पता है कि आँख खुल जाएंगी और अलार्म भी ऐसा है वो बंद ही नहीं होगा गाइस, कितना भी वो तुम्हें उठा के ही मानेगा। और ये सच भी अगर उसे बंद भी कर दो ना तो फिर तो गए, फिर तो आप उठने वाले नहीं हैं। और नींद सुबह की इतनी बढ़िया नींद होती है, इतनी अच्छी आती है, लेकिन जब उठ जाते हैं ना उसके बाद सारा आलस खत्म हो जाता है। फिर लगता है कि जल्दी से घर का सारा काम कर लो, क्योंकि फिर लगता है कि अगर अब लेट हो गए ना सुबह का काम करने में तो फिर पूरे दिन आप परेशान, मतलब कि फिर पूरे दिन का ही हो जाता है फेल, मतलब जो भी किचन का काम होता है। तो यहाँ पर है ना सरसों के तेल में ही बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि सरसों का तेल देखने में थोड़ा ऐसा लगेगा, मैं आपको बताऊँ, लेकिन है ना खाने में कोई ऐसा टेस्ट, ऐसा अंतर नहीं आता, क्योंकि आपका सरसों का तेल सिक जाना चाहिए। जो भी आप पराठा बनाते हो, मैं तो मेरे घर में तो डेली सरसों के तेल के पराठे बनते हैं। तो मतलब तेल है ना सिकना चाहिए, कच्चापन नहीं रहना चाहिए। कच्चापन रहेगा तो मतलब कि सरसों के तेल की वो थोड़ी है ना आती है स्मेल सी, वरना है ना अगर वो पक जाता है ना तो बिल्कुल स्मेल नहीं आती है गाइस मैं बताऊं। और सरसों के तेल की एक खासियत ये है कि एक बार आपने पूड़ी 2-4 पूड़ियाँ भी आप बनाते हो ना, 2-4 पूड़ियाँ निकालने के बाद में तो आपका जो सरसों का तेल है ना पूरा है ना वाइट हो जाता है बिल्कुल, फिर वो पीलापन रहता नहीं है। वैसे तो ये है कि सरसों का तेल गाइस मैं बताऊँगी आपको नुकसान नहीं करता, वरना आप रिफाइंड वगैरह खाओगे एक टाइम से दूसरी टाइम आप चिकनाई खा नहीं सकते हो रिफाइंड की। और सरसों के तेल की आपको कोई दिक्कत नहीं रहती। तो मेरे घर में तो बहुत यूज़ होता है गाइस मैं बताऊँ, और मेरे यहाँ भी यूज़ होता है, मेरे मायके में भी अब सरसों का तेल ही यूज़ होता है। क्योंकि आपको पता है बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो बनाना रहता है, और वो रिफाइंड तो नुकसान करता है। तो सरसों का तेल सबसे बेस्ट रहता है। तो यहाँ पर बस है ना बच्चे चले गए तो स्कूल, उसके बाद है ना घर को सारा समेटना था, वो सारे काम इतने ज़्यादा होते हैं। बेडशीट वगैरह सब साफ़ कर दी थी, मतलब बेड एकदम साफ़ कर दिया था। उसके बाद जो कपड़े थे आंगन में पड़े हुए थे वो मेरे को है ना तय बनाने हैं। तो मैंने सोचा कि नहा के बना दूंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं कर दो, साथ के साथ कर दो गाइज, मतलब ये सारे काम तो ठीक है, नहाने से पहले बहुत सारे काम होते हैं वो साथ के साथ हो जाते हैं तो ठीक है। वरना मेरे साथ तो क्या रहता है, नहाने के बाद में तो गाइज मुझे टाइम नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि मैं नहाने के बाद मेरा पूजा होती है, ठाकुर जी का भोग होता है, फिर अपना खाना पीना होता है। उसके बाद में तो गाइज मैं बताऊँ गाइज कि फिर खाना खाना होता है, और फिर मेरा पार्लर है गाइज। तो फिर उसके बाद टाइम नहीं होता, फिर इतनी शरीर में ताकत नहीं रहती। क्योंकि सुबह का मतलब आप उठते लगे रहते हो लगातार काम करते करते। और आजकल मैं थोड़ा बहुत सिलाई भी कर ले रही हूँ ना, तो फिर वो टाइम नहीं मिलता है। यहाँ पे जो मैं अभी जब मैं गई थी ना आगरा, तभी मैं सोमवार बाज़ार से, ये मैंने बोला होगा आपसे, तो सूट के कपड़े लेकर आई थी ना, तो यहाँ पे ये लेकर आई थी। यहाँ पे मैंने बना दिया है, ये नाइट सूट बनाया है मैंने सोचा कि सुरभि के लिए और अपने लिए दोनों का काम चल जाएगा, क्योंकि सुरभि भी मेरे कपड़े पहन लेती है। तो मैंने बना दिया, मैंने कहा सुरभि तू भी पहन लिया करेगी और मैं भी पहन लूँ। यहाँ पे कॉलर वाला बनाया था मैंने, वैसे मैंने पहले भी है ना, अभी नहीं, जब मैं अनमैरिड थी ना
तब मैंने बनाए हैं, कॉलर के सूट बनाए हैं। तो मुझे ये था कि अभी है ना अपने आप से बनाने का ये रहता है, कुछ कमियां भी होती हैं तो चलता है, लेकिन अपने हाथ से जब हम कोई चीज़ बनाते हैं ना गाइस तो खुशी बहुत होती है, चाहे कैसा भी हो। मेरा तो यही रहता है, ब्लाउज़ बनाऊँ चाहे उसमें लाख कमी हो, लेकिन है ना पहनने के बाद फिटिंग वगैरह आप दे देते हो ना तो बढ़िया लगते हैं। कहने का मतलब ये, यहाँ पर ये वाला सुरभि को भी पसंद आया कि माँ आपने अच्छा बना दिया था। ये रूम को साफ़ कर दूँ, उधर पार्लर का मैंने कर दिया है। और 2 दिन से कुछ है ना पार्लर की तरफ से भी माइंड है ना डिस्टर्ब हो रहा था, पार्लर की तरफ से इसलिए कि अभी वो जो बोला है ना, चलिए मैं आपसे बैठ के बात करती हूँ। पार्लर की मतलब इसलिए 2 दिन से मैं थोड़ा सा मन अंदर से हो रहा था कि अभी बोला है ना कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक मतलब नियम लागू हुआ है कि जितने भी आपके गली मोहल्लों में दुकानें हैं, जो भी पार्लर हैं, दुकान है, जो भी कुछ मेडिकल वगैरह बहुत लोगों के होते ना गली मोहल्लों में, तो उसके उसके लिए उन्होंने बोला कि वो सब है ना बंद होंगे, ऐसा कुछ बोला है। तो उस वजह से लग रहा था, थोड़ा सा लग रहा था कि देखिए हम लोग ऐसा तो है नहीं है, तो थोड़ा देखते हैं, जब सबके लिए जो नियम सबके लिए लागू होगा वो अपने लिए भी लागू होगा। तो कहने का मतलब ये था कि 2 दिन से क्या मेरे को लब के पापा ने शॉर्ट वीडियो भी आई थी और वैसे भी बोला था, तो फिर ऐसा लग रहा था कि देखिए हम लोग ऐसा तो नहीं है कि सरकार के साथ ही चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर किए हैं तो उनको तो आपको मानना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया आप नहीं मानोगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन ये जब सबके लिए लागू होंगे तो हमारे लिए भी होंगे। और तो थोड़ा सा दुखी हो रही थी, तो लब के पापा बोले कि मैं दुखी हो रही, तो कहते हैं ना कि हाँ, जब आपका एक रास्ता बंद हो रहा है तो भगवान है आपके 50 रास्ते खोलता है। लब के पापा बोले कि तू क्यों टेंशन में आती है, तेरा पार्लर तो पहले से ही तैयार हो गया है। और हाँ, फिर मेरे को भी ऐसा लगा कि जैसे कि मेरे को भी ऐसा फील हुआ कि हाँ शायद भगवान ने ना, अगर ये नियम अभी लागू हुआ है, आगे चल के पूरे देश में इसको सब मानना ही पड़ेगा। भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो अभी रीको में जो पार्लर खोला है वो तो हमारी शॉप है, कोई दिक्कत ही नहीं है वहाँ पे। तो ठीक है। अब वहाँ दुख इस वजह से हो रहा था कि जो मेरे यहाँ के कस्टमर है ना, वो लोग इतना कहते, मेरे से यही कहते, दीदी आप यहाँ का पार्लर बंद मत किया करो, यहाँ का पार्लर बंद मत करना, हम लोग कहाँ जाएंगे, और हमको तो आपके हाथ का काम पसंद आता है। ऐसे मतलब यहाँ पर लोग बोलते हैं मुझे, जो लोग मुझसे काम करवाना पसंद करते हैं, जैसे कि मेरे हाथ की थ्रेडिंग है, कटिंग है, फेशियल है। लेकिन देखिए जब कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पूरी तरह से लागू हो जाएंगे या तो फिर है ना काम नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा। फिर ये तो नहीं है कि भैया चोरी छुपे काम होंगे, नहीं, फिर तो नहीं होंगे, तो नहीं होंगे। फिर देखिए फिर रीको में मेहनत करेंगे। अभी मैं सोच रही थी कि 1-2 साल में रीको में रीको का अभी मैं रीको के पार्लर पे नहीं मेहनत करूँगी, 1-2 साल नहीं करना चाहती, क्योंकि लब सुरभि अभी पढ़ रहे हैं ना। जब तक लब सुरभि की पढ़ाई है ना तब तक मैं रीको के पार्लर पे टाइम नहीं दे सकती, क्योंकि देखिए आप, रीको का पार्लर हमने खोल लिया, तैयार है। अगर वहाँ पर कोई कस्टमर आता है तो उनका काम करने से मना नहीं करेंगे। लेकिन है ना वहाँ का क्या है कि वहीं की वहीं होंगे तो कर देंगे। आप सोचो घर पर हो तो हम कोई थ्रेडिंग आई है तो हम घर से, तो मैं जाऊँगी नहीं वहाँ, क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता है। तो मेरा ये था कि अभी लब सुरभि भी की पढ़ाई पूरी हो जाए, उसके बाद उस पर प्रॉपर तरीके से मेहनत करेंगे, तब प्रचार वगैरह आसपास के गाँव में कर देंगे, तब तक थोड़ा बहुत पता भी चल जाएगी अपनी तरफ से भी। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ही तो ये था, पहले बच्चों की पढ़ाई ज़रूरी है, क्योंकि ये जो समय है ये मेरे बच्चों का अनमोल समय है। ये जो समय है मेरे बच्चों का अनमोल समय है। इस वाले समय में मुझे अपने बच्चों पर ध्यान देना है। तो अभी रीको का पार्लर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद भी नहीं चाहती कि अभी 3-4 साल तक उस पर ध्यान दूँ।
क्योंकि यहाँ का पार्लर मेरा चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि जब यहाँ का पार्लर सरकार के नियम जो निकले उसको मानेंगे तो फिर ठीक है। वैसे हमारी जो गली है ना उसमें बहुत शॉपें हैं, तो सबके लिए जो नियम होगा वो हमारे लिए भी होगा। और मैं तो ये जानती हूँ जो मेरे हाथ का काम पसंद करते हैं वो वहाँ भी पहुँचेंगे। तो चलिए कोई बात नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मेरा तो यही मानना होता है गाइस कि कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं, उनके लिए हमें फालतू में टेंशन भी नहीं करनी चाहिए। और जब मेरे को पता चला था ना तब थोड़ा मेरे को लगा था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने माइंड में से निकाल दिया, क्योंकि जो कुछ होता है वो सब अच्छे के लिए होता है। और मैं एक चीज़ जो मैं कहती हूँ ना कि मतलब कि अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा, बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में। भगवान ने हमारे लिए क्या सोचा है वो हमको खुद भी नहीं पता है। और पूरा घर का काम कर लिया तो उसके बाद नहाने चली गई थी, और यहाँ पर नहाकर है ना पूजा की थी मैंने। पूजा करने के बाद है ना फिर ठाकुर जी का भोग बनाया था। भोग में गाइज़ मैं बताऊँ कि जब मेरे पे समय होता है तो फिर मैं कुछ ना कुछ बना देती हूँ, लेकिन पराठा तो मेरा बनना ही बनना है। बाकी है ना दही, शक्कर, घी, मलाई, ये सब मेरे ठाकुर जी का भोग होता है डेली का। बाकी तो ये है कि जब उनकी इच्छा होती है ना कुछ भी खाने की तो वो बनवा लेते हैं। यहाँ पर है ना फिर बच्चों अब तक है ना 12:30 बज चुके थे। मैंने 4-5 पराठे बनाए थे, क्योंकि कल है ना थर्सडे के पराठे में रखे हुए थे, कम से कम 5-6 पराठे रखे हुए थे। अब वो थर्सडे के पराठे थे तो वो तो आपको खाने ही खाने हैं। अब गौ माता को भी मैंने दे दिए थे, लेकिन फिर भी ना 5-6 पराठे बचे हुए थे उसमें। तो लव के पापा बोले कि तू अब खाना बनाइयो मत ही, जो कुछ है इसको ही मतलब आज हम यही फिनिश कर देंगे चारों मिलकर। तो यहाँ पर बस है ना जो चीले का बैटर था थोड़ा सा ही था, ज़्यादा नहीं था, तो बच्चों के लिए बना दिए थे। और लव के पापा ने टेस्ट किया था, बस खाया नहीं था, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं खा रहा, तुम लोग खा लेना, ऐसे करके। तो यहाँ पर बस पनीर था ही मेरे पास में, तो पनीर और आलू बस लगा दिए थे। इस तरह से चीले बन गए थे बढ़िया। और टेस्ट तो गाइज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, सादा सिंपल थे गाइज़, लेकिन टेस्ट तो इतना बढ़िया लग रहा था। अभी मैं आगे बनाने वाली हूँ तो और अच्छी तरह से बनाने वाली हूँ, क्योंकि है ना बच्चों को पसंद आए थे। लब के पापा ने टेस्ट किया था, एक और खाया था लब के पापा ने, वो कह रहे थे मस्त लग रहे हैं, तो फिर किसी दिन बनाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से ये मेरी चाय बन रही है, तसल्ली वाली चाय कह सकते हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल से आने वाले हैं। यहाँ पर ये देखिए लब के पापा को मैंने एक बड़ा गिलास भर के है ना रायता दे दिया था, बोले कि मेरे को खाना नहीं खाना, रायता दे दिया था, उन्होंने रायता पी लिया था। कहने का मन, यहाँ पे बच्चे स्कूल से आ गए थे यानी कि, तो उनको मैंने ना मीठा वाला दही दे देती हूँ, वो खा लेते हैं प्रेम से। मुझे ही रहता है कि दही थोड़ा बहुत खाना चाहिए, चाहे आप नमकीन वाला खाओ चाहे मीठा वाला खाओ, पर दही ज़रूर खाना चाहिए अपने डाइट में ना, दही ज़रूर होना चाहिए। तो बच्चों को मैं जब वो स्कूल से आते ना तो मैं उनको दही दे देती हूँ। और अगर रायता बनाऊंगी ना तो फिर उतना मन से नहीं खाते, वो दही में ना 2 चम्मच चीनी डाल दो तो वो आराम से खा लेते हैं। तो इस तरह से ये देखिए पूरी थाली सजा दी है। तो हम लोग मतलब लव, सुरभि, मैं, हम तीनों लोगों का ही खाना है। यहाँ पर ये देखिए सुरभि स्कूल से आई थी और चेहरा कैसा लटक गया उसका। मतलब बच्चे लोग स्कूल से जब लौट कर जाते हैं ना तो ऐसे मुरझा से जाते हैं गाइस, गर्मी के मारे बड़े परेशान हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर सारा काम हो गया था और हमारी किचन को एकदम बढ़िया साफ़ कर दिया था। तो चलिए गाइस वीडियो को एंड करें, मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।